अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई बहन के नफ़रत और मोहब्बत और उनकी तरबियत, माँ बाप की ज़िम्मेदारियाँ। पॉइंट नंबर 1, बच्चों के दरमियान आपस में बनती नहीं है। उनके दरमियान किस तरह से आपस में मोहब्बत को डेवलप किया जाए। ऐसा क्या किया जाए कि बच्चे हैं यानी बहन भाई आपस में मोहब्बत करने लग जाएं और लड़ाई झगड़ा छोड़ दें। इसके लिए मैं आज आप सबके साथ कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ जिस पर आप अमल करके बआसानी अपने बच्चों में मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। पहला काम जो आपने करना है वो है स्टॉप कंपैरिजन। आप हमेशा बच्चों के दरमियान जो कंपैरिजन करना, मुआवजा करना छोड़ दीजिए। जब भी आप अपने एक बच्चे को दूसरे बच्चे से मुआवजा करते हैं, देखो तुम्हारा भाई तो बहुत अच्छा है, तुम अच्छे नहीं हो। तुम्हारी बहन जो है बड़े अच्छे नंबर लेकर आती है, तुम अच्छे नंबर लेकर नहीं आते हो। दिस इज़ बेसिकली कंपैरिजन। कि आप मुआवजा करते हैं कि जैसे ही आप ये कहते हैं कि एक भाई या एक बहन अच्छी है और तुम अच्छे नहीं हो, उसी वक्त आप बच्चे के दिल में अपने बहन या अपने भाई के लिए नफ़रत का बीज बो देते हैं। कंपैरिजन किसी को भी पसंद नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें मुनफर्द पैदा किया है, हमें बिल्कुल दूसरों से अलग पैदा किया है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम एक दूसरे के पीछे बच्चों को लगा के रखते हैं। हमारा इंटेंशन क्या होता है? हम वालिदैन ये समझते हैं कि हम उस बच्चे की तारीफ़ करके उस बच्चे को बताएंगे तो वो भी उसके जैसा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बच्चे उसको उस तरह से नहीं लेते, बल्कि वो उसके अगेंस्ट अपने दिल में नफ़रत को जन्म देते हैं। उसकी तारीफ़ हो रही है, मेरी नहीं हो रही है। वालिदैन उसे चाहते हैं, मुझे नहीं चाहते हैं, और यूँ वो उससे नफ़रत करने लग जाता है। हमारी इंटेंशन के मुताबिक यहाँ हमें नताइज नहीं मिलते हैं। इन केस अगर आपको तारीफ़ करनी भी हो कभी किसी की, तो एक तारीफ़ का उसूल याद रख लीजिए कि उसूल ये है कि कभी भी अपने किसी बच्चे की तारीफ़ उसकी शख्सियत की बुनियाद पर ना कीजिए कि वो इतना अच्छा है, वो इतना इंटेलिजेंट है, वो इतना फर्माबरदार है, वो इतनी हमारी बातें करता है, वो इतना रिलीजियस है। ऐसा शख्सियत की बुनियाद पे ना किया जाए, बल्कि एफ़र्ट्स को गिनवाया जाए। मेहनत की तारीफ़ की जाए कि बेटा आपके जो नंबर आए हैं उस नंबर से कोई मुझे लेना देना नहीं है, आपने उसके पीछे जो एफ़र्ट्स किए हैं हम वो एफ़र्ट्स को सराहते हैं, हम उन एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं। यही अप्रिशिएट आपके दूसरा भाई करेगा तो उसके नंबर भी बिल्कुल इसी तरीके से आ जाएंगे। यानी आपने शख्सियत की तारीफ़ नहीं की, बल्कि आपने मेहनत की तारीफ़ की, जिसकी वजह से उसको वो नतीजा मिला। पॉइंट नंबर 2, दूसरा काम जो आपको करना है वो ये करना है कि हमेशा बराबरी का दर्जा देना है। बाज़ घरानों में ये होता है कि बेटे को अफजलियत का दर्जा दिया जाता है, बेटियों को कम मोहब्बत की जाती है। बाज़ में अपोजिट होता है कि बेटियों से बड़ा लाड प्यार किया जाता है और बेटों को नहीं पूछा जा रहा होता है। या बाज़ घरों में ये भी होता है कि बेटियां हैं ही नहीं, सिर्फ बेटे हैं, उनमें भी क्या किया जा रहा है, कंपटीशन, या यूँ कह लीजिए कि एक जैसा सलूक नहीं है। ऐसा तब होता है जब कोई एक बेटा बहुत ज़्यादा आपका फर्माबरदार हो जाए, नमाजी परहेज़गार हो जाए, तो आप उसकी तरफ आपका झुकाव ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, दूसरे से तवज्जो कम हो जाती है। ऐसा हरगिज़ ना कीजिए, हमेशा बराबरी का दर्जा दीजिए। यहाँ एक नुक्ता मैं अर्ज़ करूँगी, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनका एक बेटा या एक बेटी बड़े होते हैं और दूसरा छोटा हो, यानी गैप हो 5, 6, 7 साल का। तो बच्चे वालिदैन क्या करते हैं, जो सबसे छोटा बच्चा होता है यानी न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं, और बड़े वाले को बार बार ये कह रहे होते हैं कि बेटा उसको हम इसलिए ज़्यादा तवज्जो देते हैं, वो अभी छोटा है। ऐसे मौके पे याद रखें नुक्ता कि उसको अपोजिट कर दिए, क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबी है वो अभी इन चीज़ों को नहीं समझता है। उसको ये नहीं पता कि कम मोहब्बत क्या होती है और ज़्यादा मोहब्बत क्या होती है। लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं 5 साल, 8 साल, 10 साल, वो उस वक्त इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, तो उस वक्त उनको ज़्यादा अटेंशन दे बनिस्बत इसके जो छोटा है। हाँ, छोटे बच्चे की ज़िम्मेदारियाँ आप पर है, उसको देखभाल करना, उसको केयर करना, हाँ वो ठीक है, लेकिन बड़े बच्चों को ये फील ना होने दे कि आपका अटेंशन उनकी तरफ से डाइवर्ट हो गया है। पॉइंट नंबर 3, स्टॉप फैमिली पॉलिटिक्स। अगर आप अपने बच्चों के दरमियान मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो ख़ानदानी सियासत से बच्चों को दूर रखें। मतलब ये है कि आप ख़ुद तो फ़ोन पर अपने ही भाई बहनों की बुराइयां कर रही हैं, अपने वालिदैन की बुराइयां कर रही हैं किसी और से,
اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپس میں محبت سے رہیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ یعنی جو آپ اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں بچے وہی سیکھتے ہیں، اپنے ہی بھائی بہنوں کی برائیاں کرتے ہیں یا فون پہ کریں، جو بھی آپ کی فیملی پولیٹکس ہے بچے اسے بہت ہی غور سے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میرے ماں باپ تو اپنے ہی بھائی بہنوں کی عزت ہی نہیں کرتے، میرے جو چاچا ہیں خالہ ہیں وہ میرے ماں باپ کی تو عزت ہی نہیں کرتے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہن بھائیوں کی محبت کچھ نہیں ہوتی، مجھے بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ بالکل اس کا اپوزٹ، اگر آپ اپنے بھائی بہنوں سے شدید محبت کا اظہار کرتے ہیں، خاص طور پر بچوں کے ساتھ، تو آپ بچوں کے لیے رول ماڈل بن جاتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے کہتے ہیں بھائی بہنوں کی محبت، تو پھر بچے بھی اپنے بھائی بہنوں میں یعنی چھوٹے بچے بھی آپس میں اسی طرح محبت کا اظہار کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں ہے، ہم سوچتے ہی نہیں اور ہم گھنٹوں موبائل پہ برائیاں کرتے رہتے اپنے بہن بھائیوں کی، اور کچھ فیملی اپنے رشتہ داروں سے اپنے بھائی بہنوں سے فائٹ بھی کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ وہ کتنے برے ہیں، اس کی بہن بری ہے، اس کے بھائی نے اس کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے، ماضی میں بچوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ بطور والدین ایسی باتوں سے اپنے بچوں کا ذہن خراب نہ کریں، بلکہ انہیں پیار سے رشتہ نبھانے کا سکھائیں، اپنوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک حدیث کوٹ کروں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے جلدی جس چیز کا ثواب پہنچتا ہے وہ ہے نیکی کرنا اور رشتہ داری نبھانا، اور سب سے جلدی جس پر عذاب آتا ہے وہ ہے بغاوت کرنا اور رشتہ داری توڑنا۔ تو اپنی فیملی پولیٹکس کو اپنے تک رکھیں، ہمیشہ اپنی فیملی کو پازیٹیو رکھیں، مثبت رکھیں، وہ دکھائیں اور بتائیں کہ ہماری فیملی میں کتنی محبتیں ہیں، یہ نہ کہ اپنی نیگیٹو چیزیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو دکھائیں۔ ویڈیو کو لائک شیئر کریں، اپنا خوب خیال رکھیں، اللہ حافظ۔